हमारी आज की कहानी एक छोटी सी दुकान से शुरू होती है जिसे जिम नाम की औरत चला रही थी। जिम अपनी दुकान में मीट करी बनाकर बेचती थी। उसकी दुकान में ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे, इसीलिए वो हमेशा उदास रहती थी। जिम की बेटी का नाम सीमा था। सीमा दुकान में अपनी माँ का हाथ बटाती थी। सीमा की एक टांग बचपन से ही थोड़ी खराब थी। दोनों माँ बेटी पूरा दिन दुकान में काम करती और रात को अपने घर चली जाती। दूसरी तरफ जिम के घर में उसका पति ली अपनी बेटियों के पास आता है। ली माया के पास बैठकर लीजा को दूसरे कमरे में भेज देता है। दरअसल जिम की 3 बेटियां थीं, जो उसे पहली शादी से हुई थीं। अपने पहले पति की मौत के बाद उसने ली से शादी कर ली थी। दरिंदे ली की नजर हमेशा ही जिम की बेटियों पर रहती थी और आज वो माया की इज्जत लूटना चाहता था। इसी बीच जिम और सीमा भी घर पहुंच गई थीं। जिम बाहर बैठी लीजा से पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो। डरी हुई लीजा कुछ नहीं बोलती, सिर्फ एक कमरे की तरफ इशारा करती है। जिम उसका इशारा समझकर जब दरवाजा खोलती है तो उसके सामने ली था, जो माया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। जिम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ली उसे दबोच कर कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। इसी बीच माया एक चाकू लेकर अंदर आती है और ली की पीठ में घोंप देती है। माया के वार से जिम बुरी तरह तड़प गया था। वो उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी जिम उस पर पीछे से कई वार कर देती है। देखते ही देखते जिम और उसकी बेटियों ने ली का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर डाला। उसी पल ली का दोस्त सैम उनके घर के बाहर दस्तक देता है। वो अंदर आकर जिम से ली के बारे में पूछता है। जिम उससे कहती है कि ली तो बाहर गया है। ली की तरह उसका दोस्त सैम भी दरिंदा था। उसकी नजरें भी जिम की बेटियों पर थी। वो जिम से कहता है कि मैं और ली आज बार में जाने वाले हैं। जब तक वो नहीं आता तब तक मैं उसका यही इंतजार करता हूँ। इतना कहकर वो लीजा के पास जाकर बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। बातों बातों में उसकी नजर ली की लाश पर पड़ जाती है, जिसे जिम ने एक चादर में छुपा रखा था। ली की लाश देखकर सैम के तोते उड़ गए। वो कमरे में आ चुकी जिम से कुछ पूछने ही वाला था कि तभी जिम उसे भी मार देती है। अब जिम के घर में 2-2 लाशें थीं और जिम दोनों लाशों के टुकड़े टुकड़े कर देती है। अगले दिन जिम अपनी दुकान में थी और बुरे लोगों के डर से वो अपनी तीनों बेटियों को अपने साथ ही ले आई थी। तभी एक गोल मटोल औरत जिम के खाने की खूब तारीफ करती है, क्योंकि उसे मीट करी बहुत अच्छी लगी थी। मगर उसके मुंह से तारीफ सुनकर जिम और उसकी बेटियां हैरान होती हैं, क्योंकि ये मीट उसके पति ली और सैम का था। आज पूरा दिन काफी लोग जिम की दुकान पर आकर मीट करी खाते हैं। जिम अब बहुत खुश थी, क्योंकि उसने चुपचाप लाशों को ठिकाने भी लगा दिया और अपनी ग्राहकी बढ़ाने का एक आइडिया भी सोच लिया। अब कहानी कई सालों बाद शुरू होती है। जिम ने छोटी सी दुकान को एक बड़े होटल में बदल लिया था। यहाँ दिन रात ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। उसकी तीनों बेटियां जवान होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी हो गई थीं। तीनों बहनें पूरा दिन अपनी माँ की मदद कर गुजारती थीं। एक दिन जिम के होटल में मास्टर शेफ हियांग अपने 2 चमचों के साथ आता है। जिम और उसकी बेटियां हियांग का दिल से स्वागत करती हैं, मगर हियांग बत्ती सी दिखाते हुए उससे उनकी मीट करी की रेसिपी मांगने लगा। जिम उसे अपनी रेसिपी देने से साफ साफ मना कर देती है। रात को माया और सीमा एक गाड़ी में बैठी थीं। माया गाड़ी से उतरकर एक होटल में आती है। आज माया यहाँ अपने एक दोस्त के साथ खाना खाने आई थी। खाते खाते वो अपने दोस्त को अपने साथ अपने घर चलने को कहती है, ताकि वो दोनों अकेले में कुछ समय बिता सकें। कुछ देर बाद वो दोनों माया के घर में थे। अब जिम दिखाई जाती है, जो एक जगह बैठी अपनी बेटी और उसके दोस्त को देख रही थी, या फिर कह लीजिए कि वो उन पर नजर रख रही थी। माया अपने बेड पर बैठकर अपने दोस्त से मीठी मीठी बातें करने लगी और इसी दौरान सीमा पीछे से आकर माया के दोस्त पर वार कर देती है। दरअसल अपनी दुकान पर इंसानी मीट का इंतजाम करने के लिए माया लड़कों को अपने जाल में फंसाकर अपने घर लाती थी और फिर मौका मिलते ही सीमा उन्हें मार देती थी। बाकी बचा हुआ सारा काम जिम और उसकी छोटी बेटी लीजा संभालती थी। अगले दिन जब लीजा कॉलेज में थी तो उसके पास मैट नाम का एक लड़का आता है, जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। उसी रात माया अपना अगला शिकार खोजने एक बार में पहुंच गई थी और जल्दी ही उसे अपना शिकार मिल भी गया। दरअसल माया इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उसके जाल में आसानी से फंस जाता था। इधर माया लड़के से बातें कर रही थी और उधर बाहर सीमा की नजर कुछ खिलौनों पर पड़ती है। वो गाड़ी से उतरकर खिलौने देखने लगती है और तभी एक लड़का उसकी तस्वीरें खींचने लगता है। उसी पल माया भी अपने शिकार के साथ बार से बाहर निकल आती है, जिसे देख सीमा जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तभी कुछ मवाली आकर सीमा को परेशान करने लगे। सीमा इन मवालियों से बहुत डर गई थी, मगर तभी वही लड़का उसकी मदद करता है, जो कुछ देर पहले उसकी तस्वीरें खींच रहा था। इस लड़के का नाम डॉक्टर शाओ था। वो सीमा से उसका पता पूछता है ताकि उसकी तस्वीरें उसके घर पहुंचा सके। जब सीमा कुछ नहीं बोलती तो वो सीमा को अपना कार्ड दे देता है। इन सब के कारण सीमा को माया के पास पहुंचने में देर हो जाती है, जिस कारण माया की आबरू खतरे में पड़ गई। पर सीमा
इतनी भी देर नहीं करती, वो किसी तरह समय पर पहुंचकर माया को बचा लेती है। आज माया ने अपने हाथों से इस लड़के को मारने का मन बना लिया था। वो पहले एक हथौड़े से उसके हाथ फोड़ती है और फिर एक चाकू से उसकी उंगलियां काट देती है। आखिर में माया उसके एक और अंग को काटकर उसे तड़पा तड़पा कर मार देती है। कुछ दिनों बाद सीमा और डॉक्टर शाओ अच्छे दोस्त बन चुके थे। उधर लीजा और मैट भी एक दूसरे के करीब आ रहे थे। इसी बीच एक रात मैट लीजा को अपने घर बुलाकर धोखे से उसे बेहोश कर देता है। फिर वो उसके साथ जबरदस्ती करता है और उसकी वीडियो भी बना लेता है। जब लीजा को पता चला कि मैट ने उसके साथ क्या क्या किया तो बहुत दुखी होती है। एक रात सीमा अपने कमरे में बैठी अपनी तस्वीरें देख रही थी जो शाओ ने उसे भेजी थी। तभी उसके पास बड़ी बहन माया आती है। माया के पूछने पर सीमा उसे शाओ के बारे में सब बता देती है। सीमा अपनी बहन माया को बताती है कि मैं शाओ को पसंद करने लगी हूँ और अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहती हूँ। हियांग भी बार बार जिम के पास आकर उससे रेसिपी मांगता रहता था और जिम के बार बार मना करने पर वो उसे डराता धमकाता भी था। एक रात जिम के बुलाने पर हियांग अपने चमचे टॉम के साथ जिम के घर आता है। हियांग को लग रहा था कि शायद आज रात जिम उसे अपनी रेसिपी बताएगी। जिम ने मैट को भी खाने पर बुला रखा था जिसने लीजा के साथ जबरदस्ती की थी। आखिर में सीमा का दोस्त शाओ भी पहुंच जाता है और सीमा उसके पास जाकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मगर शाओ उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी माँ ने खाने पर बुलाया है, मैं ऐसे ही नहीं जा सकता। कुछ ही देर बाद खाना भी तैयार था और सभी लोग खाना खाने लगते हैं। खाने के बाद सभी लोग वाइन भी पीते हैं। तभी जिम अपने मेहमानों को बताती है कि मैं अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती हूँ, ये तीनों ही मेरी दुनिया है और अगर मेरी इस दुनिया पर कोई बुरी नजर डालता है तो मैं उसकी दुनिया ही उजाड़ देती हूँ। जिम की बातें सुनकर सभी मेहमान हैरान होते हैं और तभी जिम आगे बताती है कि एक बार इनके सौतेले बाप ने इन पर बुरी नजर डालने की कोशिश की थी और मैंने उसे जान से मार दिया था। चलो अब मैं तुम सभी को अपने परिवार का राज बताती हूँ, मैं और मेरी बेटियां कैनिबल हैं। जिम का राज जानकर सभी बहुत डर गए और तभी खाने में हियांग के तीसरे चमचे का सिर पेश किया जाता है। उसी पल माया टॉम के सीने में चाकू घुसा देती है। जब मैट डरकर भागने लगा तो वो बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि जिम ने अपने मेहमानों को जो वाइन पिलाई थी उसमें उसने नशीली दवा मिलाई हुई थी। लीजा को मैट पर इतना गुस्सा था कि वो उसके चेहरे पर चाकू मार मार कर ही उसे मार देती है। अब जिम माया और लीजा के साथ मिलकर हियांग को मारने वाली थी। उन्होंने शाओ को वहीं अपने पास ही एक कुर्सी पर बांध रखा था। तभी सीमा आकर अपनी माँ से कहती है कि शाओ अच्छा आदमी है, तुम इसे छोड़ दो, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। मगर माया सीमा को एक तस्वीर दिखाकर कहती है कि शाओ शादीशुदा है, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। तस्वीर देखकर सीमा परेशान हो जाती है और बाहर आकर बैठ जाती है। तभी शाओ का फोन बजता है जो बाहर ही पड़ा था। शाओ को फोन करने वाली उसकी बीवी ही थी। अब सीमा को माया की बातों पर पूरा यकीन हो गया था। वो रोते रोते अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि शाओ सच में मुझे धोखा दे रहा था, तुम इसे अच्छा सबक सिखाना। इतना कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है और जिम अपनी बाकी बेटियों के साथ काम पर लग जाती है। कुछ दिनों बाद जब शाओ को होश आता है तो सीमा उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी, जबकि शाओ अपनी हालत देखकर गला फाड़कर चिल्लाने लगा था क्योंकि जिम ने शाओ को सीमा के आंसुओं की ऐसी सजा दी थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।